मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी साइंस की क्लास में हम अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं। जो हमारा चैप्टर बच गया था, देखो हम अपना कौन सा चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 7। ठीक, चैप्टर नंबर 8 क्या था, उसका नाम फूड हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, नेटवर्क की वजह से कल आपकी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, तो मैं एक बार जो हमने कल पढ़ाया था उसको एक बार हम रिवाइंड कर लेते हैं। देखो कल हमने पढ़ा था, हमने एक्सरसाइज कर लिया था, पोस्टुलेट कर लिया था, पोस्चर कर लिया था, रेस्ट कर लिया था, फुट फैक्ट्स कर लिए थे एंड हाइजीन कर लिया था। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया था। एंड डिजीज़ के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। डिजीज़ हमने क्या पढ़ी थी, देखो डिजीज़ हमने दो चीज़ पढ़ी थी, नॉन कम्युनिकेशनल डिजीज़ एंड कम्युनिकेबल डिजीज़। अब ये नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल डिजीज़ होती कौन सी है, देखो जो आपको क्या करते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो, ठीक है ना, आपके एक फ्रेंड को कॉल्ड हो रहा है, थोड़ी देर में पता चला आपको भी कॉल्ड हो गया, ठीक है ना, उसके साथ आप कांटेक्ट में आए हो तो आपको क्या हो गया, कॉल्ड हो गया। तो हमारी कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो क्या होती है, किसी के कांटेक्ट में आने से वो हमें हो जाती है, एंड कुछ ऐसी होती है आप कितना भी कांटेक्ट में चले जाओ वो हमें नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, दो पार्ट्स होते हैं डिजीज़ की। अब फर्स्ट क्या होती है, नॉन कम्युनिकेबल एंड सेकेंड कम्युनिकेबल। अब देखो नॉन कम्युनिकेबल दैट मीन्स आप उसके कितने भी कांटेक्ट में चले जाओ, अगर उसको कोई डिजीज़ है, बीमारी है, आप उसके कांटेक्ट में चले जाओ कितना भी, तो वो आपको नहीं होगी। जैसे कि हमारी विटामिन डेफिशिएंसीज होती है, ठीक है ना, और क्या क्या होती है, हमारी हार्ट डिजीज़ होती है, ये सब क्या होती हैं, आप कितने भी डायबिटीज़ होती है, कितने भी कांटेक्ट में चले जाओ वो आपको नहीं होगी। तो वो क्या कहलाती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाती है। सेकेंड आती है कम्युनिकेबल डिजीज़। उसमें क्या होता है, अगर हम किसी के क्या होता है कि हम किसी पर्सन के कांटेक्ट में जाते हैं और उसको डिजीज़ हो रही है और वो हमें भी हो जा रही है, तो वो क्या कहलाते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाती है। अब देखो द डिजीज़ विच कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। एग्जाम्पल्स क्या है, विटामिन्स डेफिशिएंसी, मिनरल्स डेफिशिएंसी एंड जो हमारी हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, एक्सेट्रा। अब देख लो यहाँ पे हमने विटामिन डेफिशिएंसीज हम पढ़ चुके थे। इससे पहले जो आपने विटामिन डेफिशिएंसी आपने फोर्थ चैप्टर्स में भी, फोर्थ क्लास में भी पढ़ी होगी कि क्या क्या होती है, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ में, आपने इससे पहले जो हमने इससे पहले टॉपिक्स किए हैं हम उसमें भी क्या पढ़ चुके कि विटामिन डेफिशिएंसी होती क्या क्या है। अब हम पढ़ेंगे मिनरल डेफिशिएंसी। अभी बताया ना, विटामिन डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी, हार्ट डिजीज़ एंड क्या होती है, जो डायबिटीज़ होती है। अब जो मिनरल डेफिशिएंसी होती है वो क्या क्या होती है। फर्स्ट देखो कैल्शियम फॉस्फेट, आपकी बुक में दिया हुआ है, देखो कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है, इससे क्या होती है, इसकी जो डेफिशिएंसी से क्या होती है, बोन्स एंड टीथ्स में क्या होने होते हैं, ब्लॉक होने स्टार्ट होते हैं, क्या होने लगती है, उनमें डिफेक्ट्स आने स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। अब देखो आपके और आपका फ्रेंड है, फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, उसको हल्की सी चोट लगी तो उसकी बॉल टूट गई, आपकी नहीं टूटती है, ठीक है। तो उससे क्या पता चलता है कि उसमें क्या है, डेफिशिएंसी है किसकी, कैल्शियम एंड फास्फोरस की। आपके जो टीथ हैं वो बहुत जल्दी टूट जा रहे हैं, तो कमी किसकी है, डेफिशिएंसी किसकी है, कैल्शियम फास्फोरस की, ठीक है। और इसका जो सोर्स है वो क्या है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। फिर आता है सेकंड आयरन। आयरन की जो डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया होता है जो ब्लड डेफिशिएंसी होती है, जो खून की कमी होती है उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। अब जिसमें भी खून की कमी होती है दैट मीन्स उसमें क्या कमी होती है, उसमें कमी किसकी होती है, आयरन की कमी होती है। एंड ये सोर्स किसका होता है इसमें, जैसे कि एप्पल, ब्रिंजल, पल्सेस दैट मीन्स दालें, ठीक है, ये उसको क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। एंड थर्ड आता है आयोडीन, जो गले में सूजन आती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन दैट मीन्स सूजन जो हो जाती है ना गले में, वो क्या कहलाता है, वो किसकी कमी से होता है, वो आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। आयोडीन साल्ट खाना चाहिए, हमें सी फूड खाना चाहिए, मीट नॉनवेज वगैरह, ये सब क्या होता है, किसके सोर्स होते हैं, आयोडीन के सोर्स होते हैं। अब हम क्या पढ़ते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, द डिजीज़ विच कैन बी क्या होती है, ट्रांसमिटेड टू वन पर्सन टू द अनदर पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। वो क्या कहलाती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाती है। अब देखो ये क्या होते हैं, जो इसके एजेंट होते हैं वो लिविंग से भी आ सकते हैं एंड नॉन लिविंग से भी आ सकते हैं। दैट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी पर्सन के ही कांटेक्ट में आ रहे हो तो ही क्या आ रहा है, डिजीज़ आपको लग रही है, ठीक है ना, आप भी बीमार हो रहे हो, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है ऐसा। क्या नॉन लिविंग थिंग के भी, जैसे कि मान लो मेरे कॉल्ड हो रहा है, ठीक है ना, मुझे कॉल्ड हुआ है और मैंने ऐसे यहाँ पे टच कर दिया, तो जो वायरस है जो, ठीक है ना,
तो वो सब क्या हुआ, मेरे हाथ में था एंड वो यहाँ ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, बोर्ड आपका क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो मेरा जो वायरस था, जो कोल्ड का वायरस था, वो मेरे हाथ से वो यहाँ पे चला गया। अब क्या आप आ रहे हो जा रहे हो, अगर आप यहाँ पे टच कर रहे हो तो वो वायरस आपके हाथ में आ गया, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि जो एजेंट होता है वो एक लिविंग थिंग ही होगी या लिविंग पर्सन ही होगा, वो एक नॉन लिविंग भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो जैसे कि अब ये किससे होते हैं, वायरस से होती हैं, बैक्टीरिया से होते हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं, फंगी से होते हैं, इंसेक्ट से हो सकते हैं, एक्सेट्रा। अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं डिजीज़। वायरस से कौन कौन सी होती है, रेबीज हो जाते हैं, मम्स हो जाते हैं, मैलसीज हो जाते हैं, दैट मीन्स खसरा हो जाता है। जो मम्स क्या होता है, गले का होता है, जो गले की बीमारी होती है, ठीक है। कॉमन कोल्ड हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाता है। बैक्टीरिया से टाइफाइड हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, टेटनस हो जाएगा, क्लोरीरा हो जाएगा, ठीक है, लिपियोड्स हो जाएगा। उसमें होता है हाथ पैर मुड़ने लगते हैं, ठीक है ना, बहुत गंदी स्किन हो जाती है हमारी। अब आता है फंगी। फंगी क्या करता है, स्किन इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन दैट मीन्स आपको क्या होने लगती है, स्किन पे कितनी बार क्या होता है, रैशेज हो जाते हैं, रेड रेड हो जाती है ना, दाने दाने छोटे छोटे, खुजली हो जाती है, सूजन आ जाती है, ये सब किस में आता है, स्किन इन्फेक्शन में। और ये किसकी वजह से होता है, फंगी की वजह से। प्रोटोजोआंस, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस क्या होती है कि हमें नींद ना आना, ठीक है ना। अब रात भी बहुत लेट तक सो रहे हो, नींद ही नहीं आ रही और सुबह को बहुत जल्दी आंखें खुल रही है, अच्छे से नींद हमारी क्या नहीं हो रही, पूरी नहीं हो रही, वो सब क्या होता है, किसके अंदर आता है, स्लीपिंग सिकनेस के अंदर आता है। फिर फिफ्थ आता है इंसेक्ट्स, जैसे कि हाउस फ्लाई, टाइफाइड हो गया, फीवर्स हो गया, ये सब किस में आते हैं, आपके इंसेक्ट की वजह से, जो हम क्या होते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है हमारी। अब आता है देखो, जो अभी हमने बता दिया कि वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से हो जाता है। अब देखो जो एयर से ट्रांसमिट होती है, जो भी हमारी क्या होती है डिजीज़ होती है, किसके, बाय एयर होती है, उसको हम एयर बॉर्न बोलते हैं। वाटर से होती है, एयर वाटर बॉर्न बोलते हैं, ठीक है ना। और कुछ डिजीज़ क्या होती है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट आने में होती है, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आते हैं, जैसे कि एड्स, हेपेटाइटिस, ठीक है ना, हेपेटाइटिस में भी बी पार्ट होता है। अब आता है वेक्टर। अब वेक्टर क्या होता है, वेक्टर समझने से पहले हम क्या समझते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, देखो आपको क्या है, कोल्ड हुआ है, ठीक है ना। अब ये भी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मुझे कोल्ड हुआ है, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पे हाथ रख दिया, मेरा वायरस यहाँ पे चला गया। आप आए, आपके आ रहे हो जा रहे हो, आपका हाथ यहाँ पे टच हो गया, ठीक है। टच होने के बाद आपको भी कोल्ड हो गया, ठीक है। तो मुझसे कोल्ड किसको हुआ है, आपको हुआ है, तो मैं क्या होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक अनदर एग्जांपल और आप समझ लो, मॉस्किटो है, ठीक है ना, आपको उसने आपको काट लिया, आप बाहर खेल रहे हो, मॉस्किटो ने आपको काट लिया, आपको फीवर हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है ना। वो होने के बाद में, ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, आपको मलेरिया हुआ किसकी वजह से, आपको फीवर किसकी वजह से हुआ, मॉस्किटो की वजह से, तो वो मॉस्किटो क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगा, जिसकी वजह से आपको क्या है, वो डिजीज आ रही है। विच अब लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ट्रांसमिटेड द डिजीज आर कॉल्ड द वेक्टर। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या कराता है, ट्रांसमिट करा रहा है किसको, डिजीज को, वो क्या कहलाता है, वेक्टर कहलाता है या कैरीज कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, मॉस्किटो इज अ वेक्टर फ्रॉम मलेरिया, डेंगू, ठीक है ना। मॉस्किटो क्या है, एक वेक्टर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो क्या करा रहा है, हमें डिजीज दे, क्या जिसकी वजह से हम डिजीज आ रही है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि क्या है, मलेरिया एंड डेंगू। अब आता है वैक्सीनेशन। अब देखो वैक्सीनेशन, आज के टाइम में हमने वैक्सीनेशन बहुत सुना है कि वैक्सीनेशन करा लो, वैक्सीनेशन होता क्या है, वैक्सीनेशन के अंदर क्या होता है, वैक्सीनेशन को इंजेक्ट किससे कराया जाता है, इंजेक्शन से। इंजेक्शन से हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ क्या होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर जाके जो बीमारी जैसे कि कोविड चला हुआ है उसको क्या करे, हमारी बॉडी के अंदर क्या करेगा, वो दवाई जाएगी और वो एंटीबॉडीज़ बनाएगी। एंटीबॉडीज़ बनाने से मतलब है कि वो उस जो बीमारी आई हुई है उससे लड़ सके, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सके, ठीक है ना। तो वैक्सीनेशन में होता क्या है, जो हमारे अंदर दवाई डाली जाती है वो जाके क्या कराती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है, और वो एंटीबॉडीज़ क्या कराती है, हमें प्रिवेंट कराती है किससे, जो जिस भी डिजीज़ की हमें वो लगी हुई होती है, वो क्या कराती है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। फिर आता है फर्स्ट एड, सेफ्टी मैंने आपको बता दिया था, एंड फर्स्ट एड क्या होता है, देखो फर्स्ट एड में क्या होता है, आप बाहर जा रहे हो कहीं घूमने और आपने देखा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब एक्सीडेंट होने के बाद हम उसको हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकते, ना ही डॉक्टर वहाँ पे आ पा रहा है,
ठीक है। तो इतना इतना डॉक्टर या हम उसको हॉस्पिटल लेके जाएं तो जो उससे पहले का जो टाइमिंग होता है उससे पहले जो हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है ना, डॉक्टर के ट्रीटमेंट से पहले जो हम खुद ट्रीटमेंट देते हैं किसी पेशेंट को या जिसका भी एक्सीडेंट होता है उसको, तो वो क्या कहलाता है, फर्स्ट एड कहलाता है, ठीक है ना। फर्स्ट एड जो सबसे पहले दिया जाता है विदाउट डॉक्टर या मतलब हम हॉस्पिटल्स में नहीं देते, वो क्या कहलाता है, फर्स्ट एड कहलाता है। आप देखो रोड एक्सीडेंट्स, रोड पे आजकल क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो साथ में क्या इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, अब नंबर ऑफ व्हीकल्स इतने सारे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक्सीडेंट्स भी क्या हो रहे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं, जिसकी वजह से, और वो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है ना, और रोड पे हुआ हुआ एक्सीडेंट ही क्या कहलाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट कहलाता है। अब रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या क्या हम क्या क्या प्रिवेंशन रख सकते हैं, ठीक है ना। देखो हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, ट्रैफिक रूल को हमें ओबे करना चाहिए, ठीक है। सेकंड, हमें क्या करना चाहिए, जब हम रोड क्रॉस कर रहे हो हमें अपनी लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड देखना चाहिए कि कहीं कुछ बाइक बस गाड़ी वगैरह कुछ आ तो नहीं रही है। थर्ड, हमें क्या करना चाहिए, कभी भी रोड पे नहीं खेलना चाहिए। फोर्थ, हमें हमेशा अगर हम पैदल जा रहे हो तो हमें फुटपाथ पे जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए हमारे क्या है, हमें कुछ ये प्रिवेंट है जो हमें क्या कराता है, रोड एक्सीडेंट से हेल्प कराता है, उससे प्रिवेंट कराने के। अब देखो, अब आता है फायर एक्सीडेंट, ठीक है। अब आता है फायर। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द फायर एक्सीडेंट्स, देयर कॉज एंड हाउ टू फेक द पुट ऑन द फायर, अटेंड हाउ टू अटेंड टू द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम बर्न्स। अगर कोई क्या हो जाता है, फायर एक्सीडेंट में बर्न हो जाता है, या हमें क्या उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, मोस्ट ऑफ द फायर अब फायर इंसिडेंट होते हैं केयरलेस की वजह से होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने क्या किया, माचिस जलाई, हमने उसको जो जली हुई रह जाती है हम उसको छोड़ दिया, वो वहाँ से उससे क्या हो जाती है, फायर कैच कर लेती है, कुछ भी सामान को क्या कर लेता है, फायर कैच कर लेती है, ठीक है ना। सिगरेट्स वगैरह, ये क्या होता है, मेजर होता है, मेजर मतलब जो रीज़न होता है फायर का वो मेजर यही होता है, ठीक है ना। सेकंड, इलेक्ट्रिक शॉर्ट जो जाते हैं उससे भी क्या हो जाती है, फायर लग जाती है। अब हम प्रिस्क्रिप्शन क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट हम क्या ले सकते हैं, अगर कोई किचन में काम कर रहा है तो वो नायलॉन या सिंथेटिक कॉटन के कपड़े नहीं डालने चाहिए कभी भी, ठीक है। डू नॉट प्ले फायर्स गैजेट्स वगैरह, या मतलब हमें ना कभी भी फायर्स के जो इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं हमें इनसे कभी भी खेलना नहीं चाहिए, ठीक है। कभी भी हमें वायर टच नहीं करना चाहिए अगर उसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा हो, अगर उसमें करंट फ्लो दैट मीन्स उसमें लाइट जा रही है तो कभी भी हमें उसे टच नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और अगर हम मैच बॉक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो हमें यूज़ करने के बाद में उसे दूर कहीं रख देना चाहिए, ठीक है। कभी भी हमें क्या नहीं चेक करना चाहिए, कैरोसिन वगैरह कभी भी हमें फ्लोर पे नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि कैरोसिन क्या करता है, बहुत जल्दी फायर को कैच करता है। ये क्या है, प्रिवेंशन है। अब आता है, अगर हमारे कहीं आग लगी हुई हो, ठीक है ना, सिंपल वे टू पुट आउट ऑफ फायर, ठीक है, इन केस ऑफ अ स्मॉल फायर, अगर बहुत कम आग लगी हो, थ्रू द मड हमें क्या करना चाहिए, मिट्टी या रेत हमें उस पर डाल देना चाहिए अगर कहीं आग लगी हुई हो। प्योर वाटर ओवर द फायर विच कूल्स द सब्सटेंस ऑन फायर, क्या करना चाहिए, पानी, अगर वहाँ पे पानी अवेलेबल हो तो हमें क्या करना चाहिए, उस पर पानी डाल देना चाहिए, ठीक है ना। रिमेंबर इफ द फायर इज बिकॉज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, नेवर प्योर वाटर ओवर द फायर बिकॉज इलेक्ट्रिक विल पोज। देखो कभी भी ना अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट हुआ है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट से, इलेक्ट्रिक सर्किट से फायर हुई है ना, तो कभी भी हमें उस पर क्या नहीं डालना चाहिए, पानी नहीं डालना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप उसमें पानी डालोगे तो उसमें आपको भी करंट, जो वो फायर है उसमें वहाँ पे क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, ठीक है ना। कभी भी हमें ना अगर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू फायर हुई है तो वहाँ पे कभी भी हमें वाटर नहीं डालना चाहिए। अगर इससे अलग कहीं फायर लगी हुई है तो हम क्या कर सकते हैं, पानी डाल के वो बुझा सकते हैं, ठीक है ना। फायर एक्सटेंजर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। हम क्या कर सकते हैं, फायर ब्रिगेड को बुला सकते हैं। फायर ब्रिगेड का नंबर क्या होता है, 101, ठीक है ना। हमें इस पर कॉल करके क्या करना चाहिए, फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए, हमें कॉल करनी चाहिए इस पर 101, ठीक है। ये क्या है, कुछ कि जब अगर कहीं पे आग लग जाती है तो उसे प्रिवेंट कराने के लिए क्या है, कुछ आपके पॉइंट्स हैं। अब आता है
क्लॉथ्स कैच फायर, व्हाट डू इफ क्लॉथ्स कैच फायर, अगर हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं और हमारे कपड़ों पे आग लग जाती है, तब हम क्या करते हैं, व्हेनेवर क्लॉथ आर ऑन फायर रोल ऑन द ग्राउंड, हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारे कपड़ों में आग लग जाती है हमें नीचे लेट के रोल करना चाहिए, ठीक है ना। एंड इफ थिक ब्लैंकेट आर अवेलेबल नियर बाय, और अगर हमारे आसपास कहीं पे ब्लैंकेट है, ठीक है ना, अगर हमारे आसपास कहीं पे ब्लैंकेट है तो हमें क्या करना चाहिए, उससे कवर्ड हो जाना चाहिए, एंड रोल, उसके कवर्ड करके उस पर रोल हो जाना चाहिए। इन डूइंग कट ऑफ द एयर सप्लाई एंड ट्रस्ट द फायर पुट आउट, और फिर क्या कर सकते हैं, वो जो हमारे जो कपड़ों में आग लगी है उनको बुझा सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए, देखो अगर ब्लैंकेट है तो हमें ब्लैंकेट के क्या करना चाहिए, कवर कर लेना चाहिए। अगर आप कहीं पे जा रहे हो और किसी को आग लग जाती है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अगर ब्लैंकेट है आसपास कहीं पे तो ब्लैंकेट उठा के उसके ऊपर डालोगे और उसे क्या करोगे, बचा दोगे। अगर ब्लैंकेट नहीं है तो जिसकी आग लगती है, अगर कपड़ों में आग लगी तो वो क्या कर देगा, फ्लोर पे लेट के रोल ऑन कर देगा, वो आग बुझ जाती है। अब देखो मोर अबाउट फर्स्ट एड फॉर बर्न, अब हम देखते हैं फर्स्ट एड ऑफ बर्न, अगर कोई जल जाता है उसको हमें क्या फर्स्ट एड देनी चाहिए। फर्स्ट केमिकल, अगर वो केमिकल बर्न मतलब किसी केमिकल से बना हो, केमिकल से जल जाता है, यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड टू वॉश ऑफ द केमिकल, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको वॉश करना चाहिए, केमिकल को निकालना चाहिए वॉश करके। कवर द अफेक्टेड एरिया एंड आफ्टर अप्लाइंग एंटीसेप्टिक, उसको क्या करना चाहिए, एंटीसेप्टिक लगा के उसको कवर करना चाहिए। कॉल्ड क्रीम फ्रॉम बर्न, या एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए, या जो कॉल्ड क्रीम्स वगैरह आती है बर्न की जो स्पेशल आती है वो लगा के उसको कवर करना चाहिए। इन केस इन अ सीरियस इंजर्स रश द विक्टिम्स ऑफ द नियरेस्ट डॉक्टर, अगर कुछ ज़्यादा ही केमिकल से वो कुछ ज़्यादा ही जल जाता है तो नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आता है माइनर बर्न कैन बी ट्रीट बाय होम, अगर वो थोड़ा जला हुआ है तो हम कैसे करेंगे, अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम लाइक बर्न टू प्रूव है, और फिर क्या करते हैं, उसको इंजर्स को कवर करते हैं, ठीक। अब आता है इंसर्ट बर्न्स ब्लिस्टर्स आल्सो फॉर्म, कवर टू द बर्न एरिया एंड विद वेरी शॉर्ट, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं किसी क्लॉथ से, फिर उसको सैनिटाइज करते हैं, इफ़ वी अवेलेबल टू प्रोटेक्ट द एरिया ऑफ द एक्सपोजिंग टू इट्स जर्म्स एंड डस्ट, उनको डस्ट और उसको क्या करने के लिए, हटाने के लिए उसको क्या करते हैं, पहले हम क्लीन करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसको सैनिटाइज करते हैं, एंड उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसको उस पर हम दवाई लगा के उसको कवर कर लेते हैं। रश द विक्टिम टू द डॉक्टर, और फिर उसको क्या करा लेके जाते हैं, हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं। एनिमल बाइट, अगर क्या करते हैं, एनिमल्स बाइट कर लेते हैं, काट लेते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, एनिमल्स लाइक मंकी, डॉग्स, कैट, ये क्या कर लेते हैं, बाइट ह्यूमंस, ठीक है ना। अब क्या करता है, फर्स्ट उसकी क्या देखते हैं हम, फर्स्ट एड क्या होता है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इसकी भी क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम उसको वॉश करना चाहिए, ठीक है ना। वॉश करने के बाद उसके वॉश करके हमें क्या करना चाहिए, वो जर्म्स निकालना चाहिए, ठीक है। फिर उस पर एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इन केस इन अ वेनमस स्नेक्स बाइट विच इज़ अ वेरी पेनफुल, फर्स्ट एड इज़ डिफरेंट, अगर क्या कर लेता है, हमें सांप काट लेता है, ठीक है ना, हमें सांप ने काट लिया, वो क्या होता है, उसकी फर्स्ट एड क्या होगी, डॉक्टर के जाने से पहले उसकी क्या होती है, अलग होती है। स्नेक बिट पेशेंट मस्ट बी गिव फर्स्ट एड अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्नेक बिट प्रोटोकॉल 2007, किसके अकॉर्डिंग है, नेशनल स्नेक बिट प्रोटोकॉल 2007 के अकॉर्डिंग। We sure the patient as 70% of the snake bit is a non-venomous snakes and only 50% of bit is a venomous snakes are danger, ठीक है। Impossible the patient cut and do not apply pressure or blood pressure supply, उसे हमें ऐसा करना चाहिए कि वहाँ पे क्या नहीं देखो, जैसे कि इस उंगली में काट लिया तो हमें इसको ऐसे कवर अप कर देना चाहिए जिससे कि इसमें ब्लड सर्कुलेशन ना जा पाए, क्योंकि जब ब्लड अगर मेरी फिंगर में काटता है देखो, जैसे कि यहाँ पे क्या कर लिया, बिट कर लिया किसने, स्नेक ने, और वो जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसके साथ साथ में जो उसका क्या होता है, जो जहर होता है ना जो वो काटता है, तो वो क्या करे, ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ हमारी पूरी बॉडी में चला जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए होता है, उसको वहाँ से उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है हमें ये ध्यान रखना चाहिए, उसको कवर्ड कर दो बिल्कुल टाइटली, जिससे कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ना जा पाए, ठीक है। द कॉमन प्रेशर, और फिर हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि वो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ तक ना जाए। और अगर क्या होता है कि फर्स्ट इज द फ्रेटेड एरिया, अगर किसी की बॉन वगैरह टूटती है तो हमें क्या करना चाहिए, डू नॉट मूव द पेशेंट, पेशेंट को मूव नहीं कराना चाहिए किसी उसकी पोजीशन को। कीप द पेशेंट स्टिल, इज द फ्रैक्शंस, अगर उसको फ्रैक्चर हो रहा है इन हैंड में, मेक द पेशेंट वॉल्क, वो वॉल्क कर सकता है, बट इफ द लेग, अगर उसकी लेग या स्पाइन में हो रहा है तो डू नॉट लेट द पेशेंट वॉल्क, उसको क्या नहीं कराना चाहिए, वॉल्क नहीं कराना चाहिए। फ्रॉम द यूज द पीस ऑफ द क्लॉथ टू मेक स्लिंग एंड गिव सपोर्ट,
जैसे कि उसकी आर्म्स में लगी है तो हमें उसको क्या करना चाहिए, आर्म को उसको सपोर्ट कराना चाहिए, ठीक है। एंड ये क्या है, आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है आज, ठीक है। आपको इसको बहुत अच्छे से रीड करना है, कल हम इसका क्या करेंगे, बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज आपकी क्लास यहीं पे ओवर होती है, अगर कोई डाउट होगा तो वो मेरे से आप पूछ लेना। अगर किसी स्टूडेंट का भी कोई भी डाउट रहता है तो वो कंसल्ट कर लेना मेरे से। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कल हम इसका बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू क्लास एंड बाय।